गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 636। पोइट है कमला दास। इसकी पोइटेस जो है वो है कमला दास। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग यानी बुढ़ापा जो है एक नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है भाई, ये तो स्वाभाविक सी बात है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हो चुके माता पिता हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा करते हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ये पोइटेस जो है कमला दास, वो अपने माता पिता के घर से वापस जा रही है, तो वो अपने विचारों को व्यक्त करती है। अपनी माँ से बिछड़ने का जो गम है, जो डर है, उसके मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, वो इस पोएम के द्वारा व्यक्त किया गया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने माता पिता के घर से वापस कोचीन जाते हुए लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग सुबह, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे पास बैठी हुई थी, डोज ऊँगते हुए, ओपन माउथ, मुंह खुले हुए, हर फेस एशन लाइक दैट, उसका चेहरा यानी उसकी माँ का जो चेहरा था वो राख जैसा दिखाई दे रहा था, जैसा कि ऑफ ए कॉप्स, जो कि एक मृत शरीर का होता है, जैसा किसी लाश का रंग होता है। एंड रियलाइज विद पेन, और कष्ट जो है वो भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था उसके चेहरे से। दैट शी थॉट अवे, और ऐसा लगता था मानो वो कहीं विचारों में गुम है, यानी इस संसार से कहीं दूर ही विचारों में मगन है। एंड लुक्ड, और ऐसा ही वो दिखाई भी दे रही थी, यानी कष्टों से भरी हुई, विचारों में खोई हुई। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। यानी इसका अगर हम मूल भाव देखें तो इसमें कवित्री जो है वो, उसे कहीं ना कहीं ये डर है कि उसकी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, कहीं वो भाई मर ना जाए, या नेक्स्ट टाइम मैं मिलूँगी या नहीं मिलूँगी, इस तरह के जो भाव हैं उसके मन में घर कर गए हैं, और वो इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल देती है। तो कवित्री कहती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन वापस जाते हुए मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जो मेरे साथ बैठी हुई थी, यानी उसकी माँ उसके साथ एयरपोर्ट तक गई होगी, जो कि ऊँगती हुई, खुले मुंह से, और उसका रंग बिल्कुल, उसके चेहरे का रंग राख जैसे रंग का, जैसा कि बिल्कुल किसी मृत शरीर का होता है, दर्द से भरा हुआ, ऐसा उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन जल्दी ही कवित्री इस विचार को अपने मन से निकाल देती है। एंड लुकड आउट एट, और बाहर देखती है, यानी गाड़ी से बाहर देखती है, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो युवा वृक्ष हैं, नए वृक्ष हैं, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन, खुश हुए बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो कि भागते हुए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग खड़े होते हुए, ए फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर, अवे दूर, आई लुकड अगेन एट हर, मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। वैन बीमार, पेल पीली, यानी उसने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, जो कि बीमार और पीली सी प्रतीत होती थी। पेल होता है बीमारी इत्यादि की वजह से पड़ा हुआ पीला रंग। एज ए लेट विंटर्स मून, बिल्कुल वैसे जैसे देर सर्दियों का चांद होता है, बिल्कुल वैसा ही पीला रंग उसकी माँ का हो चुका था। एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया कि ओल्ड फैमिलियर एक, और महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना और परिचित डर, माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन का डर, यानी जो उसके मन में बैठा हुआ था वही बचपन का डर उसे वापस महसूस होने लगा। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने जो कहा, वॉज वो था, सी यू सून अम्मा, यानी कवित्री जो है वो सिर्फ अपनी माँ को इतना ही कह पाई कि मैं आपसे फिर मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ इतना ही कर सकी कि मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। लेकिन वास्तव में वो उस मुस्कुराहट में अपने उस डर को छिपा रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं अपनी माँ को खो देने का जो भाव था वो उसके मन में घर कर गया था। तो ये पोएम जो है बड़ी प्यारी पोएम है, कमला दास के द्वारा लिखी हुई। इसमें एक माँ और बेटी के जो प्यारा सा रिलेशनशिप है उसको दर्शाया गया है।